हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फेसबुक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स। और आज का जो करंट अफेयर्स होगा 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च का बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स है। और उसी के साथ हम लोग आपके सामने हैं, यानी कि डेली करंट अफेयर्स को आज हम लोग देखेंगे। और 13, 14, 15 मार्च का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग इसमें देखेंगे। जो बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों नहीं हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है, सभी टाइप के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आने वाला है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फायदेमंद होने के साथ साथ अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन सभी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का बढ़ चुका है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। पहला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल फिस्कल हेल्थ इंडेक्स FHI 2026 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिस्कल हेल्थ यानी कि फिस्कल का मतलब होता है, क्या होता है? राजकोषीय। राजकोषीय फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय, यानी कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य इस बार टॉप पे रहा 2026 में? तो इसमें रहा, यानी कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का मतलब यहाँ ये है कि आपका जो है ऋण प्रबंधन कैसा रहा, राजस्व की प्राप्ति कैसा रहा, उसके मामले में जो है राजस्व आपका कैसा रहा, लोन का जो मैनेजमेंट है, ऋण प्रबंधन कैसा रहा, उस मायने में इसको कहा जाता है फिस्कल स्वास्थ्य। यानी कि राजकोषीय का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ कैसा है, वो नहीं कि आपका हेल्थ कैसा है, यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड है। यानी कि राजकोषीय स्वास्थ्य जो है कैसा है, तो कौन सा राज्य इसमें टॉप पर रहा? तो इसमें टॉप पे उड़ीसा रहा। अभी इसका नाम ओडिशा हो गया है। उड़ीसा जो है, जिनका नाम अभी ओडिशा हो गया है, तो वो अभी टॉप पे रहे। सेकेंड में कौन रहे? इसमें जो है सेकेंड स्थान पे गोवा और थर्ड स्थान पे इसमें झारखंड रहे। तो ओडिशा का जो स्कोर था 73.1, 73.1 स्कोर के साथ ये टॉप पे रहे। सेकेंड में गोवा रहे, थर्ड में झारखंड रहे। और पीछे कौन रहे? फिसड्डी कौन रहे राज्य? यानी कि ऋण प्रबंधन करने में, जो लोन का जो मैनेजमेंट करने में फिसड्डी राज्य कौन रहे? तो उसमें कौन रहे? आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। ये तो हम लोग देख लिए टॉप कौन किया, तो ओडिशा किए हैं फर्स्ट, सेकंड गोवा और झारखंड। पीछे से टॉप कौन किया, यानी कि किनका मैनेजमेंट सबसे खराब रहा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में? तो पंजाब। पंजाब का सबसे खराब रहा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में। पंजाब नीचे से फर्स्ट किए, यानी कि सबसे पिछड़ा रहा पंजाब का। उसके बाद किनका रहा? पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य इसमें टॉप 3 में पीछे से हैं। और आगे से कौन है? ओडिशा, गोवा और झारखंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित आएगा, निश्चित 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। नीति आयोग के द्वारा ये दिया गया है। तो ओडिशा के सीएम कौन है अभी? मोहन चरण मांझी। यानी कि वहां पे बीजेपी की सरकार है और वहां के सीएम है मोहन चरण मांझी। और ओडिशा के जो राजधानी है भुवनेश्वर है। ओडिशा के जो राज्यपाल हैं कौन है? बाबू कंभमपति। यानी कि हरि बाबू कंभमपति, वहां के राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कंभमपति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ओडिशा से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लैक एंड एयर वॉच पहल शुरू किया है? लैक का मतलब हो गया झील, एयर का मतलब हो गया वायु यानी हवा। तो कहने का मतलब है झील पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। मतलब कौन से राज्य ने पर्यावरण पे कंट्रोल करने के लिए
लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में उठेगा। तो ये गुजरात राज्य ने शुरू किया है लेक एंड एयर वॉच, यानी कि झील पे भी निगरानी रखेंगे वो, अपने राज्य में पर्यावरण के जो प्रदूषण है उसको भी नियंत्रण रखेंगे और वायु प्रदूषण पे भी नियंत्रण रखेंगे। तो वो गुजरात राज्य होंगे जिसमें रियल टाइम निगरानी रहेगा हमेशा, तो वो गुजरात राज्य। अब आते हैं हम लोग गुजरात के बारे में। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, आपको इस टाइप का क्वेश्चन उठेगा। अब तीसरा नंबर, अब गुजरात के बारे में हम लोग आते हैं। गुजरात जो है कपास में अग्रणी है, सबसे आगे है। गुजरात 33 वर्ष के बाद पुनः टाइगर स्टेट के रूप में लौटे हैं। गुजरात में मूंगफली में नंबर 1 है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको, गिर जो वन है वहां पे वन्य जीव अभ्यारण्य वो भी गुजरात में है, वो एशियाटिक टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा एग्जाम में। तो अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026, यानी कि इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? अभी हाल ही में सिक्किम में किया गया। कहाँ पे किया गया? इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 ये कहाँ पे किया गया? ये सिक्किम में किया गया। सिक्किम के बारे में हम लोग जानते हैं कि वहां के जो राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर, जिसको ओपी माथुर भी कहते हैं। गुजरात किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? सिक्किम के। सिक्किम के जो सीएम है वो प्रेम सिंह तमांग है। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के राज्यपाल अभी बोले ओपी माथुर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम जो है आबादी में सबसे छोटा राज्य है। भारत का आबादी के अनुसार अगर बोला जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी 2027 में जनगणना होने वाला है, होगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार होना चाहिए 21 में, लेकिन 21 में नहीं हो पाया। उस टाइम कोरोना काल था, इसीलिए ये जनगणना नहीं हो पाया। तो अभी 2027 में ये जनगणना होने वाला है और ये जाति आधारित जनगणना होगा, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा कंफर्म हो गया कि जाति आधारित जनगणना होगा इसमें। और नेक्स्ट जो आते हैं जनगणना में, अगला जनगणना में पता चलेगा कौन सा राज्य सबसे आगे है आबादी के अनुसार। लेकिन जब तक 2011 के जनगणना के अनुसार देखेंगे तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है आबादी में, जनसंख्या में। लेकिन क्षेत्रफल में भी ये दूसरे स्थान पे है, दूसरे सबसे छोटे। सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन है? गोवा। सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल का बात करें तो गोवा है, और आबादी का बात करें तो सिक्किम है सबसे छोटा। और सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक राज्य है जिन्होंने 100% जैविक को जैव विविधता पाने वाले राज्य सिक्किम ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम 100% जैविक राज्य वाले राज्य हैं, यानी कि 100% जैव विविधता यहाँ पे पाए जाते हैं, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब सिक्किम में है। दूसरा जो है वो केंद्र शासित राज्य है, वो लद्दाख आ जाएंगे, वो केंद्र शासित राज्य है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग देखते हैं लेप्चा जनजाति भी सिक्किम में ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति भी सिक्किम में है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में भारत किस देश को पछाड़ कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि अमेरिका ने अभी हाल ही में कॉटन प्रोडक्ट्स किसको बोलते हैं? कपास को। कपास को बोला जाता है कॉटन। तो कॉटन प्रोडक्ट के निर्यात में किस देश को पीछे छोड़ा है? अमेरिका में सबसे ज्यादा निर्यात किस देश ने किया? तो भारत ने इस बार किया। और इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? चीन को। इस बार जो है इन्होंने चीन को पीछे छोड़ा है। यानी कि कॉटन का जो निर्यात अमेरिका में सबसे ज्यादा इस बार किया गया है वो भारत के द्वारा किया गया, और इन्होंने पीछे छोड़ा चीन को।
तो यानी कि बहुत बड़ी बात है ये। चीन को पीछे सभी चीज़ों में छोड़ना धीरे-धीरे दर्शाता है कि भारत भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। यानी कि चीन को कॉटन में निर्यात में सबसे आगे भारत रहा अमेरिका को निर्यात करने में, और इन्होंने चीन को पीछे छोड़ा। इससे पहले चीन सबसे ज़्यादा अमेरिका को निर्यात करते थे, अमेरिका को सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता था? चीन। और अब जो है भारत ने किया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारत के बारे में बात आते हैं तो भारत जो है, भारत में जानते हैं प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक है 151, जो थोड़ा चिंताजनक, ज़्यादा चिंताजनक है। यानी कि प्रेस को स्वतंत्र करने में भारत को रैंकिंग मिला है 151। पहले भी कोई अच्छा रैंक नहीं था, वैसे ही रहता था, उससे भी पीछे रहते थे। इसलिए इसमें ज़्यादा जो है कोशिश करना है आगे बढ़ने का। यानी कि प्रेस को स्वतंत्रता देने वाले सूचकांक में भारत 151 पे है, टॉप पे है नॉर्वे। और वहीं बात आते हैं आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो भारत का जो वर्तमान रैंक है वो 75 है, 75, और टॉप पे कौन है? टॉप पे सिंगापुर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा, देखने को मिलेगा कि आपका जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक है 151, टॉप पे नॉर्वे। वही बात आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक है 75। लेटेस्ट न्यूज है, भारत का रैंक है 75, फरवरी में ये रिपोर्ट आया है 2026 में। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151 है, जो भारत के लिए चिंताजनक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत पहले टॉप पे था, भारत पहले से पीछे चल रहा है। यानी कि प्रेस को जो है खुला छोड़ना पड़ेगा, प्रेस पे बंधन जो किसी भी टाइप का नहीं लगाना है, तब जाके भारत का रैंक सुधरेगा। भारतीय प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो रैंक है तभी सुधरेगा। अब हम लोग आते हैं कि भारत जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक केम्मा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के लेटेस्ट न्यूज में भारत का रैंक है कितना? भारत का रैंक 75 है, और पहले जो इसका रैंक था, भारत का जो रैंक था 2025 में, वो था 85। यानी कि भारत के रैंक में 10 रैंक का सुधार हुआ है। तो ये थोड़ा सा खुशी की बात है कि भारत का रैंकिंग में, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत में सुधार हो रहा है। और टॉप पे कौन है? सिंगापुर। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पे कौन थे? नॉर्वे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठता है। तो अब हम लोग देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और साक्षरता दर जो वर्तमान में भारत की हो गई है, तो वो वर्तमान में साक्षरता दर 80.9 है, यानी 80.9% भारत की साक्षरता दर है। लेकिन 2027 की जनगणना से पहले हो सकता है और बढ़ जाए, लेकिन बीच में ये जो अनुमान लगाया गया 80.9% चल गया है, और 2011 के जनगणना के अनुसार 73% था साक्षरता दर। तो ये सुधार हो रहा है, भारत के साक्षरता लिटरेसी रेट में जो है ये सुधार हो रहा है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। हाल ही में किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दिया गया है? यानी कि पहली बार देश में इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दिया गया है। हरीश राणा नाम सुने होंगे, गाजियाबाद के थे, और वो 13 वर्ष से कोमा में थे। तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय थे वो, कहने का मतलब 13 वर्ष से कोमा में जो व्यक्ति रहेगा तो वो सक्रिय तो हो नहीं सकता है, सक्रिय एक्टिव हो नहीं सकता है, वो निष्क्रिय थे, और वो 13 साल से निष्क्रिय थे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको इच्छा मृत्यु का मंजूरी दे दिया। यानी कि देश का पहला ऐसा केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दिया। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा। 6 नंबर क्वेश्चन। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? स्वतंत्र जब भारत हुए थे तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 1950 में ही, 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है।
6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो दूसरा बन गया है चंडीगढ़। पहला कौन है? लक्षद्वीप। तो ये सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो केंद्र शासित राज्य बोलेंगे साक्षरता में तो वो लक्षद्वीप, और दूसरा कौन है? ये है चंडीगढ़। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और चंडीगढ़ को ग्रीन सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत का पहला ग्रीन सिटी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को ही आधुनिक तरीके से बनाया गया था। यानी कि राजधानी, ये राजधानी भी है चंडीगढ़, पंजाब की भी राजधानी, हरियाणा की भी राजधानी। तो ये दोनों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है एग्जाम में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। तो पहला जो स्टेट था वो पूर्ण साक्षर जो केंद्र शासित राज्य है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल में बोलेंगे राज्यों में साक्षरता कौन है, तो ये मिजोरम है। कहीं कहीं केरल भी लिखा रहता है, लेकिन मिजोरम पहला साक्षर पूर्ण साक्षर बने हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किसने किया है? जोस एंटोनियो कास्ट ने। यानी चिली एक देश है, जोस एंटोनियो कास्ट, इन्होंने अभी चिली के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और चिली जो है दक्षिण अमेरिकी देश है, महाद्वीप के देश हैं। और चिली जो है तांबा उत्पादन के लिए, खनन के लिए चुक्ती कामता इनके खान का नाम है, जहाँ पे तांबा का खनन होता है। तो ये फेमस है तांबा के लिए। इनको तांबा का जो है राजधानी भी कहा जाता है। चिली की राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के व्यू से हम लोग बताए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में सबसे बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? अभी भारतीय सेनाओं ने अभी हाल ही में किस देश के सागर ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में सबसे बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये श्रीलंका में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेनाओं ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट सागर सेतु के तहत, बंधु के तहत, ये किस देश में सबसे बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये श्रीलंका में किया गया है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। इनकी एक राजधानी कोलंबो है जो कमर्शियल राजधानी है, और जो इसका मेन जो राजधानी है वो है जयवर्धने कोट्टे, यानी कि जयवर्धने पूरे कोट्टे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी मुद्रा है श्रीलंकन रूपी, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके जो पीएम है हरिनी अमर सूर्या, इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका के हरिनी अमर सूर्या, और राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा दिशा नायके। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक अभ्यास होता है, उस अभ्यास का नाम क्या है? मित्र शक्ति अभ्यास। मतलब मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रीलंका से रिलेटेड। अभी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहां पे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत सबसे बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है श्रीलंका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, पढ़ना आपको है, एग्जाम में रिजल्ट आपको देना है। इंपॉर्टेंट सभी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है? अभी अमेरिका ने
अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। उसका नाम है फ्रीडम शील्ड। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास जो है अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच अभी हाल ही में शुरू किया गया है। ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है, मतलब प्रत्येक वर्ष ये इन दोनों के बीच में ये अभ्यास होता है, फ्रीडम शील्ड अभ्यास। और दक्षिण कोरिया के साथ अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ले जे म्योंग है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के ले जे म्योंग हैं। जबकि हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति को अभी कौन नहीं जानता है, अमेरिका का राष्ट्रपति ज्यादा प्रसिद्ध है और सुपर पावर भी है। और अमेरिका का राष्ट्रपति सुपर पावर तो है ही, अभी ईरान से युद्ध भी लड़ रहा है, यानी कि इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ के लाए थे। तो अमेरिका का राष्ट्रपति 47वां है, 45वां और 47वां दोनों बोल सकते हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड चचा को कौन नहीं जानता है अभी, तो सभी कोई जानता है। डोनाल्ड ट्रंप अभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ऐसा ऐसा स्टेप उठा रहे हैं जो कि पूरे विश्व में आर्थिक संकट लाने के कगार पे है। यानी कि ये युद्ध अगर लंबा चलेगा तो विश्व में आर्थिक संकट आना तय है, और इससे विश्व के वो भी देश प्रभावित होंगे जो इस युद्ध में शामिल नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है वो देश यानी भारत लोग भी प्रभावित होंगे, होंगे नहीं हो रहे हैं, यानी सॉरी प्रभावित तो हो रहे हैं। यानी कि भारत हो चाहे विश्व का कोई भी देश हो, ये अमेरिका के जो युद्ध लड़ रहे हैं ईरान से, इजराइल और अमेरिका मिलके, उससे पूरा विश्व प्रभावित होगा। सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया जो एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है दोनों के बीच, उनका नाम है 38वीं समानांतर रेखा। यानी कि दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में एक सीमा बनता है, बॉर्डर का लाइन बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 38 समानांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। यानी कि उत्तरी कोरिया तो जानते ही हैं, वहां पे तानाशाह है किम जोंग उन, तो वो जो है तानाशाह है, वो तो तानाशाह भी है, सनकी भी है। उससे अमेरिका भी थोड़ा डरता है क्योंकि जानता है कि ये कुछ भी कर सकता है। तो इस टाइप का जो युद्ध होगा तो बड़ी भयंकर युद्ध हो रहा है। इसमें मध्य एशिया का जो है बहुत सारा देश इसमें प्रभावित हो रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च कृषि क्षमता वाले 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित करने की योजना घोषित किया है। अभी हाल ही में गुजरात राज्य ने 500 गांव को प्राकृतिक गांव के रूप में विकसित जो है 500 गांवों को प्राकृतिक खेती गांव के रूप में विकसित किया है। यानी प्रकृति के द्वारा उसमें रासायनिक मुक्त होंगे, यानी कि उस खेतों में रसायन का यूज नहीं किया जाएगा, रसायन मुक्त होंगे। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि उसमें जो अभी वर्तमान समय में बहुत जगह खाद बहुत ज्यादा डाला जाता है, क्योंकि पैदावार बढ़े, उससे मिट्टी जो नष्ट हो जाती है और पैदावार भी धीरे धीरे घट जाती है। क्योंकि उसकी उर्वरा शक्ति बाद में, शुरू में तो अच्छा ही लगता है लेकिन बाद में उसकी उर्वरा शक्ति बंजर होने की और कगार पे हो जाती है। इसीलिए रसायन मुक्त जो है खेती किया जाएगा, जैविक चीजों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, ये गुजरात करेगा। गुजरात के नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 94 यानी 94 ग्रैंड मास्टर भारत के चेस मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मयंक चक्रवर्ती, और ये पूर्वोत्तर भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, और ये असम राज्य से आते हैं। असम राज्य से, सिर्फ 9 वर्ष इनकी आयु है, और ये बने हैं 94 ग्रैंड मास्टर। 93वां कौन था? आरब डेंगला। 93वां कौन ग्रैंड मास्टर है? आरब डेंगला। और 92वां कौन है? आर्यन वासनरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड मास्टर जो है शतरंज से रिलेटेड है। और शतरंज के खेल में हम लोग विश्वनाथन आनंद को जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्वनाथन आनंद जो है विश्व में परचम लहराए थे, भारत की आन बान शान थे, अभी भी हैं, लेकिन वो खेल से रिटायर हो गए हैं। वो उनका जो पदवी वही है जो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, विराट कोहली को जानते हैं, उसी तरह से उनका भी पदवी है। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, यानी कि सचिन
जैसे सचिन को देख के सभी ने सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में भगवान माना जाता है, उसी तरह चेस में भगवान जो है विश्वनाथन आनंद को भारत में माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें जबरन धर्मांतरण के लिए 10 साल सजा सुनाई गई है। 10 साल सॉरी, धर्मांतरण के लिए 10 साल अभी हाल ही में किसने सजा सुनाई है, प्रावधान किया है जी, पेश किया है, जिसमें आप धर्म जो जबरदस्ती किसी का अगर बदलवाते हैं तो आपको 10 साल का सजा मिलेगा। ये किस राज्य सरकार ने अभी पेश किया है विधेयक, इसके लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पेश किया है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और महाराष्ट्र के बारे में आते हैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के जो अभी राज्यपाल नए बने हैं आचार्य देवव्रत, वो अतिरिक्त प्रभार में थे। महाराष्ट्र के जो गवर्नर बने हैं जिष्णु देव वर्मा अभी जो है महाराष्ट्र के सॉरी, महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं जिष्णु देव वर्मा, और ये पहले छत्तीसगढ़ के गवर्नर थे, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं। महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम हैं, एक है अजीत पवार की वाइफ जो बनी, अजीत पवार के दुर्घटना में मृत्यु, विमान दुर्घटना में मृत्यु के कारण अजीत पवार की मृत्यु हो गया था, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार बनी थी। और दूसरे हैं एकनाथ शिंदे, और वहां के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट अंगूर और प्याज के उत्पादन में बहुत बहुत प्रसिद्ध है, भारत में सबसे अग्रणी राज्य में आते हैं। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखे, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, सभी एग्जाम के लिए आपका करंट अफेयर्स, इस टाइप का करंट अफेयर्स आपको उठता है, यानी कि सभी टाइप के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, धन्यवाद।